तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। देखिए, इस युवा को भी पता था कि ऐसी सच्ची बातें ना टीवी पर आजकल दिखाई नहीं जाती। सही बात। इसलिए इसने अपना संदेह बता ही दिया। बट फिकर नॉट, हम है ना, हम दिखाएंगे आपकी पूरी बात। बट ये असलियत है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमशेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो कल से क्यों वायरल है चंडीगढ़ का ये लड़का? तो भैया ऐसा क्या हो गया है, चंडीगढ़ के लड़के ने ऐसा क्या बोल दिया है जिसकी वजह से वो इतना वायरल हो रहा है? लेकिन मीडिया में ये खबर नहीं आ रही है। लेकिन भाई, जिस बंदे ने मतलब कि ये ऐसी ऐसी बातें बोली जो इतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको छिपाया जा रहा है। तो साक्षी जोशी जी, जो कि आप सबको पता है कितनी अच्छी पत्रकार हैं, उन्होंने इस वीडियो को कैप्चर किया है और उनको डिटेल से आगे बढ़ाया। तो देखते हैं क्या है इस वीडियो में और कि कैसे तथ्यों को, सॉलिड तथ्यों को इस वीडियो में दिखाया गया है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल के लिए सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को कर लीजिए फॉलो। तो देखते हैं भैया क्या तहलका मचा दिया इस वीडियो में, क्या है इस लड़के की बात में, कितना दम है जिसकी वजह से भैया ये भाई वायरल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। ये युवा कल से खूब वायरल। 15% की ग्रोथ अच्छा जी, मोदी जी लाएंगे। 15%? जो बोला सो बोला, उसके बाद ये संदेह भी था कि पता नहीं है टीवी पर दिखाया भी जाएगा कि नहीं। ऐसा आखिर ऐसा क्या बोला कि इनका शक बिल्कुल सही निकला। ओह। वो क्या है ना, शक। जिनको बाइट दे रहे थे उनकी माइक आईडी देख ली थी। पर सच कितना भी दबा लो ना, वो सामने आ ही जाता। सही बात। एएनआई ने तो ट्वीट तक नहीं किया था, जैसे Oh कसम my खा रखी God। थी कि आप लोगों तक गलती से पहुंचना चाहिए बात। भैया, मैं किसी पे शक नहीं कर रही, किसी की नौकरी का सवाल है। मैं क्यों आपको बताऊं कि कहां से, किस रूट से आया हो सकता है ये आप लोगों के पास नजर में। सही तो बात। जरा सुनिए क्या कहा इस नौजवान ने कि हो रहा है खूब वायरल। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमको देखते हुए। अच्छा ठीक है, 10 साल। तो बजट को अब जब देखते हैं तो 1% की भी उम्मीद नहीं रखते हम। अरे ये क्या बोल रहा है, माइक हटा ले भाई, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है ये। आई टेल यू व्हाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल बजट रहा से है। कोई उम्मीद नहीं। बिकॉज 10 साल को देखा है हमने, 1 साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 4 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा हमने सरकार को। ठीक है, तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है। अच्छा जी। लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है। ये सही सवाल बात। कभी आपने खुद से पूछा कि आपका पैसा किसके पास जा रहा है और कहाँ खर्च किया जा रहा है? आम जनता के पास कितना पैसे का कैश फ्लो आता है, या कह सकते हो कितना पैसा जाता है? 99% इंडिया का पैसा जो है वो उद्योगपतियों के पास है, वही देश को चला रहे हैं आज। सुन लिया, किनके पास है? अगर मैं सोचता हूँ 11.68 लाख करोड़ रुपीस अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, तो 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का क्यों नहीं हो सकता? इतनी छोटी उम्र में भी एक नौजवान इतनी गंभीर, गहरी और तर्कशील बात कर सकता है। लेकिन इतने उम्रदराज लोगों को मैंने देखा है जो कि आंख पे पट्टी, मुंह पे ताला लगाए बस भेड़ चाल में शामिल हुए बैठे हैं। ये इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें कर सकता है, तो आप में से कई लोग जरा बताइए उद्योगपतियों के गोद में जाकर क्यों बैठ गए? और बातें करते हैं कि किसानों की आयु दुगनी करेंगे जी। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे। अच्छा जी। आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। भैया और उसके 2022 से लिए हम 24 काम पहुंच कर गए रहे हैं। बोला आय तो तो दुगनी था, नहीं हुई। हुई भी भी एक किसान नहीं। फैमिली से। और किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि तब तक नए झूठ और नए झूठे सपने दिखा दिए गए थे। दुगनी हुई नहीं हुई। ठीक है, तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। देखिए, इस युवा को भी पता था कि ऐसी सच्ची बातें ना टीवी पर आजकल दिखाई नहीं जाती। सही बात। इसलिए इसने अपना संदेह बता ही दिया। बट फिकर नॉट, हम है ना, हम सही बात। दिखाएंगे आपकी पूरी बात। बट ये असलियत है। वैसे आपका शक बिल्कुल सही था। टीवी ने तो क्या, जिसे आपने ये बाइट दी यानी एएनआई, उस तक ने इसको ट्वीट नहीं किया। फिर इन लोगों को प्लाइबल मीडिया बोल दो तो चिढ़ जाते हैं। हमें सही गोदी बात। मीडिया बोल दिया, गोदी हमें मीडिया प्लाइबल बोल दिया। मीडिया बोल दिया। अरे भैया, एजेंसी के नाम पर ये काम करोगे आप तो ऐसे ही होगा ना। सही बात है। इकोनॉमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था, अरे बाप रे, कहाँ पे नाम ले दिया भैया? के कार्यकाल तक से इसने तुलना कर डाली। Now this is going in a different path. I understand why ANI did not want to show it. 8.1% ग्रोथ पर चलती थी। ठीक है, Right. 8.1। Oops, don't do this, dude. Pliable and Godi Media
रो पड़ेगा। अब इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है? 5.4%। ये तो सब जानते हैं भाई। जो 2022 तक जो दिखाए थे दावे, वो तो भूल जाओ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि जुमला था सभी, वो ठीक है, दैट्स इट। अब क्या दिखा रहे हैं? 2030 का सपना दिखा रहे हैं ना, कि हमारी इकोनॉमी है जो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा इंडिया। 10 ट्रिलियन दिखा रहे हैं ना कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बनेगा। राइट नाउ जो इंडिया का करंट फेस चल रहा है, एवरेज जो इकोनॉमी है 5.4% से ग्रो कर रहा है। अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है इंडिया को, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, दैट्स ह्यूज राइट। उसके लिए 15% की ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी की। 15% की ग्रोथ मोदी जी लाएंगे। रिपोर्टर बेचारा सोच रहा था, भाई हमें तो दफ्तर से पता नहीं क्या क्या सिखा पढ़ा के भेजा जाता है, और इसने तो इतनी मुश्किल सी बात इतनी आसान ढंग से आज मुझे समझा दी है, मैं क्या करूं। भाई से इतनी सी बात का जवाब देना था तुम्हें कि बजट से क्या आस रखते हो, और तुम हो कि मोदी जी के गवर्नेंस का एक्सरे किए जा रहे हो। नॉट डन। बजट से कोई आस नहीं है, नथिंग। बजट से क्या आस रखेंगे? बजट से हम क्या आस रख सकते हैं? सारा कुछ तो आपने जो प्राइवेट करने के चक्कर में, प्राइवेटाइजेशन इज गुड। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, राइट? एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट्स गुड। प्राइवेटाइजेशन तब तक गुड है जब प्राइवेट कंपटीशन हो। जब आप प्राइवेट कंपटीशन खत्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है that will gonna lead to extreme capitalism, and extreme capitalism is always dangerous for the country. सही बात। रिपोर्टर बी लाइक, भाई इतना सब कैसे जानते हो? एंड ब्रो बी लाइक, भाई पढ़ाई लिखाई से। और ये बाइट बाकी बाइट्स की तरह सीधा गई एएनआई के दफ्तर में, और एएनआई ने इसे डाल दिया रद्दी में। एएनआई की एक ऐसी न्यूज एजेंसी है जो कि सारे न्यूज चैनल्स को कंटेंट प्रोवाइड करती है। वो जो कंटेंट भेजते हैं न्यूज चैनल्स उसको चलाते हैं। एएनआई भी जानता था चैनल वाले से चलाएंगे नहीं, और भाई मालिक की वफादारी तो शिद्दत से करनी चाहिए, इसका तो जवाब नहीं है एएनआई का। तो इस बाइट को इन्होंने ट्वीट तक नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि सोशल मीडिया के जरिए अगर इन्होंने ट्वीट कर दिया, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है भाई, कोई ना कोई इस बाइट को उठा लेगा, यूज कर लेगा, तो इसे ट्वीट ही मत करो। अब ये बाइट कहाँ से आई होगी भाई, अब आप लोग सिर्फ गेस करते रहिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रही। हो सकता है किसी की जो वहां काम करता हो उसकी अंतरात्मा जाग गई और ये बाइट सर्कुलेशन में आ गई। कीप गेसिंग। ये बाइट सोशल मीडिया से तो वायरल हो गई, और एएनआई ने बड़ी चालाकी से अपने ट्वीट में तो नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, ज्यादा रीच हो जाती है, अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल में कई सारे लोगों की बाइट्स के साथ कंपाइल करके इस शख्स की बाइट 4-5 लाइन में समेट दी। एक आर्टिकल लिख दिया कि बजट से लोगों को क्या उम्मीद है, उसके अंदर इसको चिपका दिया। कौन पढ़ रहा है इनकी वेबसाइट पे जाके? ट्विटर से, ट्वीट से जो एक बाइट है वो ज्यादा वायरल होती है, बजाय इसके कि वो वेबसाइट पर डाल दी जाए, और वो भी एक कंप्लीट आर्टिकल में। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया बड़ी चालाकी से। और ऊपर से सहराज जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले ये नौजवान हैं, इनकी बाइट पूरी सुनने लायक थी। अच्छा, मैंने आपको पूरी बाइट सुनाई, आपको लगा एक एक बात में कितना दम है और ये सुना जाना चाहिए। इन्होंने उसको सिर्फ 4-5 लाइन में समेट कर रख दिया। लेकिन सल्यूट टू सहराज कि आपकी उम्र में जहां ऐसे भी कई लोग हैं जो कि हाथ में हथियार लिए घूम रहे हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो कि जय श्री राम का नारा लेकर बोलकर कई सारे दूसरे धर्म के लोगों को सिर्फ प्रताड़ित करना ही अपना इस उम्र में अपना दायित्व समझते हैं। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बने घूम रहे हैं। जब ऐसे युग में ऐसे भी लोग हों आप ही की उम्र के, मोदी चाहिए मोदी। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह। हाँ, तो क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें पता नहीं। 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी, अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हम क्या करें? मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी। अच्छा जी, ये है मोदी।
मोदी पता है। 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। तो जब आप ऐसी गहरी और सच्ची बात करते हैं आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, तो आपको एक सल्यूट तो बनता ही है। सही बात है। तो सहराज, जिनका शक ये था कि पता नहीं ये टीवी पर दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा, उन्हें सोशल मीडिया पर तो जरूर दिखाया जा रहा है। इस बात को और ज्यादा अप्रूव कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सहराज तक, उनके दोस्तों तक, उनके परिवार तक ये वीडियो जरूर जाए, ताकि वो सारे लोग इस शख्स के ऊपर प्राउड फील कर सके सही बात है। कि इतना पढ़ लिखने के बाद आदमी इसी तरह की सेंसिबल बात करता पढ़ी है। लिखी, सोच समझी। ये जरूरी है आज की डेट में सब लोगों को जानना। अपने बच्चों को सहराज की तरह बनाइए, ना कि 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। व्हाट्सएप ने मैं जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? बुद्धि भ्रष्ट कर दी। दुनिया बर्बाद कर रखी है। हाँ, सत्यमेव जयते। तो आज की जो ये वीडियो देखी मैंने, इसमें सही में पढ़े लिखे और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल सामने निकल गया। बंदे ने जिस अंदाज से एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट जो सॉलिड तरीके से सामने रखे, कि जो चाटुकार पत्रकारिता थी, गोदी मीडिया थी, उसने तो नहीं मतलब कि दिखाया, लेकिन साक्षी जोशी जी ने बिल्कुल क्लियर पूरा का पूरा उनका एक हिसाब से इंटरव्यू दिखा दिया। और जो उनकी सॉलिड, मुझे बंदा कहता है ना, एक बहुत ही गहरी बातें करता, बहुत डीप नॉलेज के साथ, सेम बंदे की बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज वैसी थी, बिल्कुल एक पॉइंट भी अगर बोलता था वो बंदा तो एक सॉलिड तरीके से, कि हाँ भाई अगर आप क्रॉस चेक करते हैं तो वो हूबहू डिटेल्स, हूबहू आपको उसका एक जो क्या कहते हैं डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो भाई आपको क्या लगता है, इस वीडियो से इस बंदे को सल्यूट तो बनता है, लेकिन भाई इसी के साथ एक भाई बहन ने वीडियो एक और चलाई थी, मोदी मोदी मोदी। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जिस हिसाब से, व्हाट्सएप मीडिया जिस हिसाब से, यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से काम कर रही है, उस हिसाब से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी काम नहीं कर पाई। तो भाई इनसे भी संभल के रहना पड़ेगा। आई होप कि आज की जो ये रिएक्शन वीडियो थी काफ़ी लाजवाब थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल थी। चंडीगढ़ के इस लड़के को सलाम तो बनता ही है भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को कर लीजिए फॉलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करो अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।